लोन लोन लोन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लोन के बारे में। और दोस्तों, लोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब हमें वापस करना पड़ता है, जब बैंक को वापस करना पड़ता है, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे तरीके लेके आया हूँ जिनके ज़रिए आप अपने लोन को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिनके ज़रिए आप अपने लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, लोन एक ऐसी चीज़ है, जब हम इसकी EMI भरते रहते हैं और जब काफ़ी समय हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोन जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आज कुछ 5 तरीके मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए आप अपने लोन को समय से पहले ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और किसी की मदद हो सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो लोन को चुकाने का जो सबसे पहला जो तरीका है, जो पहला ऑप्शन है, वो है प्री पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्री पेमेंट के ऑप्शन को चुनते हैं तो आप समय से पहले अपने लोन को चुका सकते हैं। सपोज़ दोस्तों, अगर आपके पास कुछ सेविंग हो गई है और कुछ सेविंग इकट्ठी हो गई है, या आपके पास कहीं से पैसे आ गए हैं, या आपके गांव में कोई प्रॉपर्टी बिकी है, इस टाइप से, मतलब कहीं से भी अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप इसके ज़रिए आप प्री पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जब आप प्री पेमेंट करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा और लोन का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा और EMI भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक प्री पेमेंट ऑप्शन ये सबसे अच्छा तरीका है आज के टाइम में लोन को ख़त्म करने का। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बदले में बैंक आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर सकती दोस्तों। दूसरा जो ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन है लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। सपोज़ आपने किसी एक बैंक से, एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया है और उसी टाइम में आपको किसी दूसरे बैंक से अच्छे रेट, इंटरेस्ट रेट पर, यानी कम इंटरेस्ट रेट पर वो आपको लोन ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप उस बैंक से जिससे आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है, आप उससे लोन लेकर अपने उस पर्टिकुलर बैंक के लोन को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बदले में आपको प्रोसेसिंग फ़ी बैंक को देनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन है ज़्यादा EMI पे कर सकते हैं आप। यानी सपोज़ दोस्तों, कुछ लेंडर्स लोन जो देते हैं वो इनकी कुछ ऐसी स्कीम होती है कि आप ज़्यादा EMI पे कर सकते हैं। यानी इसको कहते हैं लोन इंस्टॉलमेंट रिवीज़न। यानी अगर आप सपोज़ जब आपने लोन लिया था उस समय आपकी कंडीशन फाइनेंशियली ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, या सपोज़ पहले आपकी नौकरी में सैलरी कम थी, बाद में आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलने वहाँ से लगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग हो रही है तो वहाँ पर आप ज़्यादा EMI पे कर सकते हैं दोस्तों। कुछ बैंक ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि आप अपनी EMI को भी बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी EMI को ज़्यादा पे करेंगे तो उसका अमाउंट भी कम होगा, ड्यूरेशन भी कम होगा और जल्दी आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। चौथा पॉइंट है कि लोन के ड्यूरेशन में कमी लाएं। दोस्तों, लोन की जो लोन कॉस्ट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या है। सपोज़ कुछ लोग किसी ने होम लोन लिया तो उसका टाइम होता है, जैसे आप 20 साल 25 साल आपको उसको भरना है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में लंबे टाइम ड्यूरेशन से क्या होगा कि आप इंस्टॉलमेंट, मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उसको तो आप कम भर पाएंगे, लेकिन आपको वो ज़्यादा समय तक भरना पड़ेगा। तो वो एक बोझ बन जाएगा आपको ऊपर, क्योंकि एक टाइम की बहुत कीमत है। तो ऐसे में दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप कम ड्यूरेशन का, कम लोन ड्यूरेशन का लोन लें, जिसमें आपको सबसे पहले उसमें आपको इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा, ब्याज कम देना पड़ेगा और आपका लोन भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रहे, लोन ड्यूरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए शॉर्ट, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक लोन ना लें, छोटे टाइम के लिए लोन लें। तो लोन ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है इसमें। तो दोस्तों, लास्ट का जो 5वां पॉइंट है वो है कि आप
ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दीजिए लोन में। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं या लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आजकल बैंक क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज तक यानी 90% तक वो लोन कर देती हैं। और आप तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको फिर 90% आपको पे करना पड़ता है EMI के थ्रू, और उसी में आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर भरना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये अगर आप वहाँ पर ज़्यादा डाउन पेमेंट कर देते हैं, 30% या 40% अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसे में लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, और लोन का अमाउंट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उस पर ब्याज भी कम होगा और लोन का टेन्योर भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने लोन को जल्दी समय से पहले ख़त्म करने का, कि आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दीजिए वहाँ पे। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट या कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगा लोन को जल्दी चुकाने का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।